गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल तरम पम पम। आज का तारीख है 19 जनवरी 2023। तो 1988 में एक नवंबर में एक मूवी रिलीज हुआ था, तेजाब। तो ये मूवी मैंने देखा ये 97 या 98 में, जब 97 में मेरे घर केबल टीवी आया आफ्टर माय बोर्ड एग्जाम। तो ये मूवी देखने के बाद फिर बाद में अभी जब मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ तब मुझे ख्याल आया कि 1988 में मेरे साथ कुछ एक घटना हुआ था, इसका और इसका इस मूवी का शायद लिंक हो सकता है। तो 1988 में जो मूवी निकला था तेजाब, उसमें अनिल कपूर का नाम था मुन्ना। फिर उसके बाद उसका नाम हो गया तरीपार मुन्ना। मीन्स दूर ये जिसको बॉम्बे आने की इजाज़त नहीं, पर वो ये बॉम्बे की बाहर ही रहे, तो ऐसा एक मुन्ना। तो उसी टाइम पे 1988 में मेरे साथ एक घटना हुआ था। घटना ये कि 1988 में तो मैं था क्लास 2 में, और क्लास 2 में एकदम पहले के टाइम पे तब ये आए थे हमारी अगरतला में मुन्ना जादूगर, या जो जादूगर मुन्ना, जिन जिन लोगों ने जादूगर मुन्ना का शो देखा हुआ, तब वो जादूगर मुन्ना बहुत ही यंग एक लड़का जैसा था। तो जादूगर मुन्ना की शो में मेरे पापा को कुछ एक 3 VIP पास मिला था। उनका कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस को मिला था, जिनको जाना नहीं था, तो उन्होंने मेरे पापा को दे दिया, क्योंकि उनको फ्लाइट पकड़ के और कहीं जाना था। तो वो 3 VIP पास में मेरे पापा, मैं और मेरी जो ये 1 साल 10 महीना मुझसे बड़ी जो दीदी, जिसके साथ मैं KG1 से क्लास 12 तक एक ही स्कूल में एक ही क्लास में हमेशा पढ़ता रहा हूँ, तो वो हम तीनों, और जिसका नाम मैंने खलनायक मूवी में बताया था सुमिता, तो हम वही तीनों हम गए थे मुन्ना जादूगर का शो देखने। और एकदम VIP सीट में, एकदम सामने वाला जो सोफा है उसमें बैठे हुए थे। तो जादूगर मुन्ना की शो में जैसे जैसे वो कर्तव्य दिखाता गया, तो उसमें एक शो आया जिसमें मेरे बहन को उसने बुलाया, आओ मुन्नी, ऐसा ऐसा बोल के। तो मेरी बहन तो नहीं गई, उसको मेरे पापा ने नहीं जाने दिया। तो फिर कोई और एक लड़की गई, तो उसको उसने क्या किया, ये बेहोश करके उसने उसको हवा में लिटा दिया। फिर उसकी अगल बगल रिंग उसने पास किया और कुछ भी नहीं। फिर उसको ये करके फिर होश में लाके, चुटकी बजा के होश में लाके फिर उसको वापस भेज दिया। फिर 1-2 करतब दिखाने के बाद फिर से वो एक बच्चे को बुला रहा था कि मुझे एक बच्चा चाहिए, एक वॉलंटियर। तो मुझे बुलाने लगा, तो मैं तो उत्सुक था। मैंने अपने पापा को बोला, पापा मैं जाओ। तो पापा बोला ठीक है चला जा, देखता हूँ मैं क्या करता है।
तो फिर मैं चला गया। फिर जाने के बाद मुझे पहली बार स्टेज शो में, क्योंकि बचपन में मैं पेरेंट्स डे में KG1 में कुछ स्टार वार पकड़ के एक बार टाउन हॉल की स्टेज में चला था, पर वहाँ पे और भी बच्चे थे और मीन्स उसकी बात तो मेरे हकाने की वजह से कुछ और कोई ड्रामा में कंपटीशन नहीं ले पाता था, मीन्स इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। एक्चुअली स्टैमरिंग का ये इसलिए हुआ था क्योंकि बचपन में मेरे एक भाई था, उसका नाम था भास्कर, उसने मुझे गिरा दिया था, सर के बल गिरा दिया था। मीन्स मैं उसकी गोद में चला था। मैं शायद 2 साल का होऊंगा, मैं उसकी गोद में चला था। वो शायद कितना साल का होगा, वो शायद 9-10 साल का होगा। तो वो मेरा वजन ले नहीं पाया, तो उसने मुझे गिरा दिया था। तो सर के पीछे मुझे बहुत चोट लगा था। उसके बाद मुझे हकलाने का जो बीमारी ये लग गया था। तो ये उसकी बात बचपन में मैं मेरा डाइट भी कुछ ठीक नहीं था। ये ढेर सारा फिश मटन ये सब खा के फिर और भी स्टेमिना बढ़ गया। तो ये हुआ कि ये स्टेज पहली बार मुन्ना जादूगर के साथ स्टेज को पूरा अक्खा स्टेज को पूरा देखने का मौका मिला। तो ये मैं बहुत ही खुश हो गया, इतने सारे ऑडियंस, इतने सारे लोग। तो इतने सारे लोगों में मुन्ना जादूगर ने मेरा नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बोला सप्तर्षि चक्रवर्ती। तो मुन्ना जादूगर कहता है कि एक मम्मी और एक डैडी, वो लोग पिक्चर देखने जा रहे थे। तो उनके साथ उनका जो ये छोटा सा बेटा था, वो जिद कर रहा था कि पापा मैं भी तुम्हारे साथ, तुम लोगों के साथ पिक्चर देखने जाऊंगा। पर उसको ये जोर जबरदस्ती अपने आया के साथ उसको सुला दिया, खिला पिला के सुला दिया कि तुम सो, हम लोग बस आ ही रहे, जरूरी काम से जा रहे। तो ये बोल के मम्मी और पापा नाइट शो देखने निकल गए और उस सिनेमा हॉल का नाम था, फिर जादूगर ने मेरा नाम पूछा तो जादूगर ने बताया उस सिनेमा हॉल का नाम था सप्तर्षि चक्रवर्ती। तो ये जब उसने मेरा नाम बोला, मैंने स्टेज पे सारे लोगों को देखा, ये मुझे बहुत पहली बार गर्वित महसूस हो रहा था कि मेरे नाम से सिनेमा हॉल, वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर उसने बोला कि फिर वो क्या करता है, 2 रुमाल लेता है, मीन्स 2 अलग अलग कलर का रुमाल। फिर एक रुमाल को कहता है मम्मी, दूसरे रुमाल को कहता है डैडी। फिर दोनों को वो गांठ बांधता है, गांठ बांध के मुझे देता है कि ये रुमाल अपने अंदर छुपा लो। तो मैं रुमाल लेके अंदर छुपा लेता हूँ। उसने बोला कि ऐसे पकड़ के रखो, उसको जाने मत देना। तो मैंने उसको पकड़ के रखा है ऐसे। तो फिर वो कहानी सुनाता है। तो पिक्चर देखते देखते जब इंटरवल होता है ब्रेक में, तब अचानक क्या देखते, तो मुझे बोला कि रुमाल निकालो अपना। तो जैसे मैंने रुमाल निकाला तो देखा कि 2 अलग अलग कलर के रुमालों के बीच में और एक दूसरा कलर का रुमाल जुड़ गया। तो वो कहता है कि देखता है कि उनका जो छोटा सा ये 9 साल का बेटा था, वो आके बैठा हुआ है। तो यही था जादू, तो यही था शो। फिर तो सब लोगों ने ताली बजाई खूब, मैंने भी ताली बजाया कि ये कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता। तो ये पर मुझे कुछ लग रहा था, जब निकल रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि और एक निकलेगा, ऐसा कुछ। तो फिर ये था कुछ ये
जादूगर का एक्सपीरियंस। तो फिर उसकी बात क्या हुआ कि मेरी जो बड़ी दीदी है जो उस मैजिक शो में नहीं जा पाई, तो वो जब भी मैं उदास हो जाता था तो वो मुझे खुश करने के लिए बोलते थे जादूगर मुन्ना, जादूगर मुन्ना। तो होते ही मुझे पूरा सारा एक्सपीरियंस मुझे मेरी आंखों के सामने वो तैरने लगता था और फिर मैं खुश हो जाता था कि फिर मैं दुखी से मीन्स सुखी बन जाता था। तो फिर ऐसे ऐसे होते ऐसा हो गया कि फिर तो मैं ये थोड़ा मायूस हो जाता था। तो मेरी बहन ने मुझे कहती थी मुन्ना, स्पेशली मेरी दीदी जो बड़ी दीदी जो मुझसे 8 साल बड़ी थी, तो मुन्ना कहते मैं खुश हो जाता था। और इससे मुन्ना जादूगर के ये ठीक 6 महीने पहले या 6 महीने बाद फिर हम लोग किसी सरकार की शो देखने गए थे। उसमें तो बहुत मीन्स उसमें तो मीन्स बीच में सीट खरीदने को मिला था। मीन्स फ्रंट से देखने का तो कोई यही नहीं मिला था। तो क्योंकि फ्रंट वाला सीट बहुत ही महंगा होता था। तो फिर ये था ये का एक्सपीरियंस। तो ये लगता है कि जो उसी 1988 में मूवी निकला तेजाब, तो उसमें फिर ये अनिल कपूर का नाम हुआ मुन्ना। तो फिर ये ऊपर से तरीपार मुन्ना कि जिसको बॉम्बे आने की इजाजत नहीं है। तो उसी का जो ये कुछ लिंकिंग मुझे लग रहा है, ये कहानी का कुछ लिंकिंग, जैसे कि मेरे ऊपर इतने सारे मूवी बने। उसके बाद अनिल कपूर की राम लखन का जो गाना है माय नेम इज रूपम, सजनों का सजन, फिर रम पम पम रम पम पम रम पम पम रम पम। तो इसीलिए लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो तेजाब का भी कनेक्शन है जो मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैंने उसको मुझे बोलना ही पड़ा। थैंक यू वेरी मच।